देखते हैं 185 जो है इसमें बात कर लेते हैं क्या है। देखिए जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर गलत है, वाटर मिनरल ओनली लिख दिया गलत है, वाटर हार्मोन सॉल्ट सम ऑर्गेनिक फिर ओनली लिख दिया गलत है, वाटर मिनरल सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स बताया था आपको, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यानी आपका आंसर जो होगा 185 का फोर्थ आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइपोडर्मिस, याद रखिए हाइपोडर्मिस की बात करेंगे। हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम इज रिस्पेक्टिवली। आपको बताया था कि जो डाइकॉट स्टेम है, इस डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन काइमेटस होता है। क्या होता है भाई? कोलन काइमेटस। और क्या देता है ये? टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचीलापन देता है। दूसरी बात, मोनोकॉट स्टेम की अगर हाइपोडर्मिस की बात करेंगे तो ये स्क्लेरन काइमेटस होता है। क्या होता है? स्क्लेरन काइमेटस। याद रखो ये क्या है? स्क्लेरन काइमेटस। यानी इस हिसाब से जो आपका आंसर जाएगा, आंसर वो पहला कोलन काइमेटस यानी कोलन काइमा, दूसरा स्क्लेरन काइमा। तो याद कर लो कोलन काइमा, कोलन काइमेटस, कोलन काइमेटस, ये आंसर है फोर्थ, कोलन काइमेटस और स्क्लेरन काइमेटस। यानी 186 का आंसर क्या है? फोर्थ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी फीचर्स बिलोंग टू द मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट्स में कितने फीचर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं भाई? रेडियली वास्कुलर बंडल, रूट का रेडियली होता है, सही है भाई। दूसरा क्लोज वास्कुलर बंडल, मोनोकॉट में क्लोज, रूट में क्लोजी वास्कुलर बंडल होता है, वैसे भी बात कर सकते हो मोनोकॉट में। चलिए एंडोडर्मिस एब्सेंट है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगा, ये गलत है। रूट की बात कर रहे हैं ना, गलत है ये। पिथ जो है पिथ डेवलप होता है, बात कर लेंगे। चलिए पॉलीआर कंडीशन है, बात कर लेंगे। यानी 187 का जो आंसर होगा आपका, वो कितने स्टेटमेंट जो है वो क्या है भाई? हाउ मेनी फीचर्स बिलोंग टू द मोनोकॉट रूट, कितने बिलोंग करते हैं? तो पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यानी आंसर क्या होगा? फोर्थ। 187 का आंसर क्या है? फोर्थ है। बात कर लेंगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइकॉट रूट स्टार्च सीथ। देखिए याद रखिए स्टार्च सीथ यानी जब एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन्यूल को कंटेन कर लेता है तब हम लोग क्या एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ बोलते हैं। तो ये कौन है भाई? डाइकॉट स्टेम में कौन है जो स्टार्च ग्रेन्यूल को स्टोर करता है? वो एंडोडर्मिस। यानी आंसर 188 का आंसर क्या होगा भाई? थर्ड। क्लास में कई बार बताया गया, एक सवाल 5 बार बताया मैंने, उसके बाद भी गलत करेंगे तो फिर समझिए क्या कर रहे हैं आप। न्यूमरस वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्कैटर्ड। देखिए आ गया टर्म क्या है? स्कैटर्ड की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे न्यूमरस की बात कर रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा है, स्कैटर्ड है और अनइक्वल है। अगर बात कर सकते हैं, मैंने बताया था अनइक्वल है। और इसके अलावा जो बड़े साइज के वो सेंटर में होते हैं और छोटे साइज के पेरीफेरी की तरफ होते हैं। ऐसा होता कहाँ है? तो आप बात करेंगे डाइकॉट स्टेम में नहीं होगा, मोनोकॉट स्टेम में होगा। टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब इसमें पूछा क्या गया है कि ईच बंडल सराउंडेड बाई, तो जो बंडल है सराउंडेड होता है वास्कुलर बंडल, वो बंडल सीथ से सराउंड होता है। किससे होता है भाई? बंडल सीथ से। और मैंने आपको बताया था कि बंडल सीथ जो है वो स्क्लेरन काइमेटस है। कैसा भाई? स्क्लेरन काइमेटस। याद रखिए स्क्लेरन काइमेटस। तो आंसर इसमें जाएगा स्क्लेरन काइमेटस। चलो आंसर लगा दो भाई। यानी पैरेन्काइमा तो होगा नहीं, कोलेनकाइमा नहीं होगा, थर्ड स्क्लेरन काइमा होगा। यानी 189 का जो आंसर है वो क्या भाई? थर्ड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 190 की बात कर लो। 119 डाइकॉट रूट सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। डाइकॉट रूट की बात कर रहा है, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल यानी एंडोडर्मिस की बात कर रहा है, इज सुबेराइज होता है भाई। देखिए एंडोडर्मल मतलब कह रहा है कि डाइकॉट रूट का जो एंडोडर्मिस है वो कैसा है? उस पर सुबेरीन का डिपोजिशन होता है उसके रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, और वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। तो सुबेराइज्ड है और इम्परमिएबल ऑफ वाटर। यानी 190 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। 190 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। याद रखिए इस बात को, लिग्निफाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो याद रखिए तीसरा ऐसे ही गलत है, और यहां पर परमिएबल लिखा है तो तीसरा चौथा लिग्निफाइड से गलत है, परमिएबल लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर 190 का होगा पहला। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 191 की बात कर लो। इन डार्सोवेंट्रल लीफ पैलिसेड पैरेन्काइमा इज टू वर्ड्स। आपको बताया था कि अगर ये एपिडर्मिस की बात कर लो, अगर ये लीफ की एपिडर्मिस है,
लीफ की एपिडर्मिस है तो ऊपर वाले एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस को एबैक्सियल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एडेक्सियल, याद रखिए। और एडेक्सियल एपिडर्मिस के तरफ ये जो इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स हैं ये? जो इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, ये इलॉन्गेटेड सेल्स को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं भाई? पैलिसेड पैरेन्काइमा। सवाल क्या पूछा आपसे कि पैलिसेड पैरेन्काइमा किधर होता है? अपर एपिडर्मिस की तरफ। नाम क्या? एडेक्सियल। यानी आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड, एडेक्सियल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ये 192 की बात कर लेंगे। 192 जो है वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल कैन बी ऑब्जर्व। मोनोकॉट स्टेम में देख सकते हैं, और इसके अलावा डाइकॉट लीफ में देख सकते हैं। डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट स्टेम, वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल कैन बी ऑब्जर्व। इसमें 192 का आंसर मोनोकॉट स्टेम हो सकता है और डाइकॉट लीफ हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है, पहला और चौथा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 193 की बात करो। इनमें इन द आइसोबाइलैटरल लीफ की बात कर रहा भाई। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, सही है। मेसोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड पैरेन्काइमा, सही है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ आइसोबाइलैटरल लीफ। चलिए बात कर लेते हैं। पैरेलल वेनेशन क्या था? रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन द मेन एक्सिस। ऑल द एवर स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए सबके सब सही है स्टेटमेंट। यानी पहला स्टोमेटा, ये बात कर आइसोबाइलेटरल, मतलब ये मोनोकॉट लीफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोनोकॉट लीफ की बात कर रहा है। और मोनोकॉट की जब बात करेंगे तो वहां स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, मेसोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, और पैरेलल वेनेशन होता है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल होंगे। यानी अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो ये मिड रिब वाला बड़ा होगा और बाकी जितने वेन्स होंगे इनकी साइज क्या होगी? बराबर होगी। तो वही कह रहा है एक्सेप्ट मेन वेन्स। यानी ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी 193 आप चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएटेड अ डाइकॉट लीफ फ्रॉम द मोनोकॉट लीफ। यानी कौन सा कैरेक्टर डिफरेंशिएट करता है डाइकॉट लीफ को किससे? डाइकॉट लीफ को किससे करता है भाई? मोनोकॉट से। बात कर लेंगे, चलिए कैसे डिफरेंशिएशन है। देखो, स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड। क्या भाई बात करना है? डाइकॉट लीफ फ्रॉम मोनोकॉट। और क्या भाई? डिफरेंशिएट। चलो बात कर लेते हैं। स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड, गलत है भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैरेलल वेनेशन, स्टोमेटा ऑन बोथ लोअर एंड अपर साइड। Which characteristic differentiate a dicot leaf from monocot? डाइकॉट लीफ को कैसे मोनोकॉट लीफ से अलग करता है? कौन सा फीचर? तो स्टोमेटा ओनली ऑन अपर साइड, दोनों सरफेस पर हो सकता है स्टोमेटा, और लोअर पे ज्यादा होता है, अपर पे कम होता है, गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये आपको सिर्फ कहां दिखेगा? ये सिर्फ आपको दिखेगा डाइकॉट लीफ में। पैरेलल वेरिएशन तो मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में। स्टोमेटा ऑन बोथ साइड, ये भी मोनोकॉट में होता है। यानी आंसर 194 का क्या हो जाएगा? सेकंड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 195 Which are the following is the well developed and present in hydrophytes? हाइड्रोफाइट्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, उनके पास ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आंसर क्या होगा आपका? एरेन्काइमा। आंसर क्या होगा? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इज द मॉडिफाइड पैरेन्काइमा व्हिच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्या? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, और वो पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं 197 की। 197 में मैच करना है क्यूटिकल वैक्सी लेयर है, तीसरा हो जाएगा। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो है इम्पटी और कलरलेस सेल है। और बात करेंगे स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा क्या है भाई? स्टोमेटा में गार्ड सेल होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। मिला लीजिए ऑप्शंस, आपका पहला ए का तीसरा और फिर बी का चौथा, ए का तीसरा और बी का चौथा, ऐसा और कहीं है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। यानी 197 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अब बात करो नेक्स्ट, कैस्पियन स्ट्रिप कहां हो सकता है? तो कैस्पियन स्ट्रिप अकर इन एंडोडर्मिस में होगा। एंडोडर्मिस में कहां होगा? डाइकॉट रूट के एंडोडर्मिस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 199 की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स इज अ रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स किसके बीच में होता है? याद रखिए एपिडर्मिस और स्टील। स्टील का मतलब क्या है? एंडोडर्मिस के। स्टील का मतलब ये होता है, इसका मतलब है इनर टू एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस के अंदर।
और एंडोडर्मिस भी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का पार्ट है, इनर लेयर है। तो इसका मतलब एपिडर्मिस के अंदर और पेरिसाइकिल के बीच में जितना स्पेस है वो सब क्या है? वो सब क्या है? वो कॉर्टेक्स है। तो एपिडर्मिस हो गया, और स्टील कहाँ से शुरू हो रहा है? स्टील शुरू होगा पेरिसाइकिल से। स्टील कहाँ शुरू होगा? पेरिसाइकिल। तो याद रखिएगा, पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस, 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 इसके बीच में कौन है? इसके बीच में कौन है? कॉर्टेक्स है। और मैंने बताया था कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस जो है ये कॉर्टेक्स का इनर लेयर है। तो आंसर आपका क्या होगा? 199 का थर्ड आंसर होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडेड द गार्ड सेल, यानी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल है जो गार्ड सेल को क्या करता है? सराउंड करता है। अगर मैं कह रहा हूं ये गार्ड सेल है, ये देखिए बीन शेप, और गार्ड सेल को जो सराउंड करता है ये सब्सिडरी सेल होता है। क्या होता है ये सेल सराउंड कर, ये गार्ड सेल हो गया, मैंने जीसी लिख दिया, और जी गार्ड सेल, तो जीसी लिख दिया, गार्ड सेल इसको सराउंड कर रहा है, ये सब्सिडरी सेल है, सब्सिडरी सेल है। याद रखिए इस बात को, एस सेल्स। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या होगा आपका? सब्सिडरी सेल। अब आंसर चले जाएंगे आप, इसका 200 का जो आंसर है वो सेकंड होगा। चलिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बताया नहीं गया क्लास में, कई बार मैंने बताया, और यही सब सवाल आपके नीट के एग्जाम में भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कॉपी नोट्स को पढ़िए जो मैंने लिखवाया है, और इसके अलावा आप एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहिए। एक सवाल ऐसा नहीं है आप गलत करेंगे, और आप, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और आपको भी ये पेपर दे के लग रहा होगा कि नहीं, जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, वही आपके इस यहाँ पर भी आएगा, और आपने देखा ITS में भी आया, और इसके अलावा आपके नीट के एग्ज़ाम में भी यही सब सवाल आएंगे। अगर यहाँ आप स्कोर करेंगे तो वहाँ भी स्कोर करेंगे। चलिए, वीडियो को देखते रहिए और डाउट को क्लियर करिए। यहाँ ना क्लियर हो पाए तो फिर क्लास में बात करिए, क्लियर कर लेंगे हम। चलिए, थैंक यू सो मच।